तो दोस्तों हम लोग वर्गमूल और घनमूल वाले चैप्टर से सवाल हल कर रहे थे। हमने कुछ-कुछ सवाल सॉल्व कर लिए थे, कुछ बचे हुए थे। तो आइए आगे के सवाल हल करते हैं। जितने भी सवाल जिनमें करनी प्रत्यक्ष रूप से दिख रही होगी, उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जो भी सवाल हैं उनको लेंगे। तो जो अगला सवाल है वो इस तरह से दिया हुआ है कि यदि इसको पढ़ेंगे तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि 0.0004 टाइम 0 है। 64 का पहले वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, फिर उसके बाद घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। घनमूल हो गया और ये हो गया इसका वर्गमूल 0.000064। ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अंदर से करनी को हटाएंगे। जैसा कि पहले से ही पता है कि यदि कई करनी दी हुई हो एक दूसरे के अंदर ही, तो पहले अंदर वाली करनी हटाते हैं। बट करनी हटाने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना थोड़ा टफ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 64 अपान 1 पे 6 जीरो, 2 2 4 1 5 1 6 जीरो। ठीक। अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणे 8, इसको लिख लीजिए, और इसको 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 6 बार लिख सकते हैं आप। 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5 6 बार हमने लिख दिया। ठीक। अब इनका पेयर बना लीजिए। 2 हो गया, इसका 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया। अब इसको चाहे तो 2 के फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए और 2 भी जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। बात वही आएगी, थोड़ा बड़ा हो जाता अब, इसलिए मैंने इस तरह से सॉल्व किया इसको। तो ये तो एक करनी तो हट जाएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा घनमूल, और यहाँ से हम पेयर ले रहे हैं तो ये 8 हो गया। 8 बटे में 3 पेयर बनना है 10 के, 10 को बाहर ले लेंगे। ठीक। अब इसको जो है कि हम घनमूल निकाल लेते हैं इसका। तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, बटे में 10 गुणे 10 गुणे 10 तो है ही ये। तो पेयर हमारा 2 2 का 3 3 का यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बटे में 10, यानी कि 0.2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसमें 2 सवाल एक ही में मैंने ले लिए क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं, तो हल कर लेते हैं एक एक करके। एक है 8 का पावर 2 बटे में 3। ठीक। तो इसको कैसे आगे हल करने का तरीका क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो पहले तो आप देख लीजिए किसको छेड़ सकते हैं। 2/3 को छेड़ेंगे तो कुछ मिलने से दिख नहीं रहा है। इसको बहुत करेंगे तो भिन्न से डेसिमल में कर लेंगे, डेसिमल से भी हम कुछ घात निकाल नहीं पाएंगे। तो 8 को थोड़ा छेड़ के देखते हैं, 8 का गुणनखंड निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, 2 के घाते 3। 8 को 2 के घाते 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3। तो ये यदि इस तरह से कहीं भी लिखा हो कि a के पावर b, इसका पावर d, इसका पावर f, तो ये हो जाएगा a के पावर b d f, आपस में सबका गुणा हो जाता है। ठीक है। तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 के घाते 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल है कि इसमें कई सारे कड़ी दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमको सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं, कड़ी के सवाल जैसे सॉल्व होते हैं उनको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 के घात 4 हो गया, प्लस हो गया 64 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2 के पावर 8, 2 के पावर 8, और इसका जो मतलब कि 4 का पेयर निकालेंगे।
तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो इसको लिख लेते हैं, सही तरीके से इसको तोड़ लेते हैं। 4 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 64 लिखना है तो 64 का जो है कि घनमूल निकालना है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। 2 का प्रेम जब हम 2 इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 बार में 64 आता है। 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और प्लस इसको जो है कि 8 बार 2 लिख लेते हैं पूरा, क्या दिक्कत है। 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। वर्गमूल में जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, चतुर्मूल में 4 का जोड़ा बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 2 निकल जाएगा इसमें से, तो 2 हो जाएगा प्लस, इसमें से भी 4 का पेयर निकल रहा है तो 2 आ जाएगा, 1 2 गुणे 2 बच रहा है ना, इसमें भी 2 2 पेयर बन रहे हैं ना, तो इस तरह से। तो ये 4 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, ठीक। तो दोस्तों अगला सवाल है, ये हो गया अपना अगला सवाल कि ये 2 हो गया, 32 का घनमूल हो गया, माइनस 3 हो गया, ये 4 का घनमूल हो गया और प्लस ये 500 हो गया, इसका घनमूल हो गया, ठीक है। अब इन सबको जो है कि हम तोड़ लेते हैं, तो ये 5 2 हो जाएगा। आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा, 2 3 4 5 माइनस 3 घनमूल हो गया 4 का प्लस 3 हो जाएगा, इसका भी आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा। देखिए 5 हो गया 25, अब 5 गुणे 100 होगा, तब हो जाएगा 25 चौके 100, 100 को यदि हम तोड़ेंगे तो, और 25 को जो है कि 5 गुणे 5 कर लेंगे, 100 को 2 गुणे 2 कर लेंगे, तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे जो है कि इस तरह से हल होगा ये, इसमें से जो भी 3 का जोड़ा है उसको बाहर निकाल लेंगे, इसमें भी 5 3 का जोड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, छूट गया था, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे 2 है और कुछ नहीं छूट रहा है ना, यहाँ 3 होगा, वहाँ पर यहाँ पे इधर 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, अब अंदर जो है कि 2 अंदर से 2 जो है कि बाहर निकल जाएगा, ये जो 3 का जोड़ा बन रहा है ये, और ये बच जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 2, जिसका घनमूल नहीं निकल पा रहा है, फिर माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का घनमूल प्लस यहाँ 5 है, 5 बाहर निकल जाएगा, ठीक। इसका घनमूल अब अंदर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 2 गुणे 2 ये 4 बच जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 का घनमूल बच जाएगा माइनस 3 और ये हो जाएगा 4, इसमें 3 हो जाएगा और प्लस 5 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब देखिए इसे चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो 4 दोनों जो है कि सेम है, तो घट जाएंगे ये लोग, और ये है इसमें जुड़ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करिए, आपको यदि वो टफ लग रहा है तो आप क्या करिए कि इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ पे 4 बचेगा
यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 में 3 गया 1 और प्लस 5 तो ये 6 हो जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा 6 का, 6 हो जाएगा और 4 का घनमूल हो जाएगा। यही आपका आंसर रहेगा जो कि सी दिया हुआ है। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे देखेंगे तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए एक सवाल दिया हुआ है कि ये क्यूब हो गया, ये 8 हो गया बटे में 16 हो गया भागा हो गया 100 बटे में 49 का, फिर मल्टीप्लाई हो गया 125 का। ठीक है, ये जानते हैं ये 2 का क्यूब होगा, ये 16 है, ये 4 का होगा। आसान है, क्या है इसमें, ये 2 हो जाएगा और इसका हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ भाग कर दीजिए, ये 10 का वर्गमूल है, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा और 49 का निकालेंगे तो 7 होगा। फिर ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉरी ये घनमूल है, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 50 25 25 125। ठीक, अब देखिए भाग जहाँ भी हो ना भिन्न के में, तो उसको सबसे आसान तरीका है ना, उसको गुणा में चेंज कर लीजिए। यहाँ पे गुणा चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 7 बटे में 10 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। 5 से ये 2 कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 बटे में 4 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका, पहला वाला सही है। फिर अगला सवाल हल करते हैं। अगला भी आसान है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 गुणे 0.798 और प्लस 0.202 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए आपको दो जगह तो स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, ठीक ना, बीच में कुछ समझ में नहीं आया क्या है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 0.202, मतलब इतना का 2 में गुणा करेंगे तो जो है कि ये आ जाएगा इतना। तो देखते हैं उसको लिख करके क्या आता है, 0.798 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 0.202 गुणे 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यदि इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ये 2 हो जाएगा और ये देखिए ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा। ये एक सूत्र है ना, आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यदि हमको इतना दिया हुआ है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। कितने अंक है, 2 अंक है, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस 1 छोड़ दिया है। ठीक, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसको करनी में भी कर लीजिए, कड़ी छूट रही है। ठीक, अब एक का स्क्वायर करनी सब बराबर है, ये करनी के बाहर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 का करनी में हटाएंगे तो 1 ही आएगा,
इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कहीं दिया, ये दिया है। ठीक है, अगला सवाल है कि 50/x इक्वल टू x/12.5। इसमें x का मान पूछा है, तो x को एक साइड कर लीजिए और जो दूसरी संख्या है उनको एक साइड कर लीजिए। तो एक इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो x गुणे x हो जाएगा बराबर 50 गुणे 12.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, 5 दूना के 10, 2 12, 5 एक 5 एक 6, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। तो x बराबर हो जाएगा √625। 625 किसका वर्गमूल है, 625 का वर्गमूल क्या होगा, चलिए निकाल लेते हैं। 5 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 दूना का 10, 25, 5 और यहाँ पे फिर से 5, ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, पेयर बना कर दीजिए। तो हो जाएगा 5 गुणे 5, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है। तो जितनी भी करनी आपको दिख रही थी वो सारे सॉल्व हो गई है, और मेरे ख्याल से आपको कड़ी के सवाल किस तरह से हल किए जाते हैं सब पता हो गया होगा।